नमस्कार दोस्तों, इंडियन डिफेंस में काम करना अगर आपका सपना है तो इस सपने को साकार करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड से एक वैकेंसी निकल के आया है। बताऊंगा इसके बारे में सारे डिटेल्स, नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कैसे पोस्ट करना है, सारे डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। बताऊंगा इसके बारे में पहले पार्ट में, उसके बाद बताऊंगा कैसे फिलअप करना है दूसरे पार्ट में। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको स्वीपर और सफाई वाला पोस्ट देखने को मिल जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 4 वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसीड्योर आपको रिटन टेस्ट में ही होगा। डोमिसाइल रिकॉर्ड आपको उड़ीसा का कैंडिडेट होना चाहिए। अप्लाई लास्ट डेट आपका 7 नवंबर 2022। इसका अप्लाई मोड होगा ऑफलाइन में और इसका ऑफिशियल सारे जानकारी आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। स्टार्टिंग डेट 16 अक्टूबर 2022 से शुरू होकर 7 नवंबर 2022 तक इसको होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको 100 रुपया फीस देना पड़ेगा। वोमेन, SC/ST, फिजिकल हैंडीकैप, ESM कैंडिडेट के लिए कोई पैसे नहीं लगेगा। पेमेंट मोड आपको ऑफलाइन मोड चालान देकर भरना पड़ेगा। एज लिमिट की बात करें तो 7 नवंबर 2022 के हिसाब से आपको मिनिमम एज 18 से 25 एज तक आप काउंट होगा और एज रिलेक्शन आपको SC में और ST में +5, OBC में +3, एक सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए अलग से आपको छूट रखा गया है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास यानी 10 पास और नहीं तो IIT अगर है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। द कैंडिडेट फ्रॉम उड़ीसा कैन ओनली अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट। इसके जो पोस्ट है इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया, स्वीपर और सफाई वाला। इसमें जनरल के लिए 2, OBC के लिए 1 और ST वालों के लिए 1 वैकेंसी रखा गया है। सैलरी स्केल की बात करें तो 21,700 से शुरू होकर 69,100 तक इसका सैलरी पे स्केल रखा गया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज की बात करें तो पोस्ट ऑफ स्वीपर और सफाई वाला के लिए आपको हाइजीनिंग, स्वीपिंग, मॉपिंग, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट, मेंटेनेंस यहाँ पर आपको विस्तार से बताया गया है। आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा ऑल इंडिया रहेगा, सिर्फ मेनलैंड, आइसलैंड और अंडमान निकोबार छोड़ के। तो इसमें PST की बात करें तो आपका हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका जब चेस्ट नापा जाएगा तो उसको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करना पड़ेगा। वेट की बात करें तो हाइट के हिसाब से आपको वेट होना जरूरी है। कोस्ट गार्ड एनरोल फॉलो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस, आपका रिटन टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। उसमें आपका जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश रहेगा 10 स्टैंडर्ड का। आपका जब रिटन टेस्ट होगा वो 1 घंटे टाइम दिया जाएगा। पासिंग मार्क्स की बात करें तो 50% जनरल OBC वालों कैंडिडेट के लिए, 45% फॉर ST कैंडिडेट के लिए। उसके बाद जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेगा उनके लिए प्रोफेशनल स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी देना पड़ेगा, आधार कार्ड का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, डोमिसाइल OBC सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट फॉर्मेट में आपको फिलअप करना होगा। SDO में ST सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, गवर्नमेंट फॉर्मेट में जो कट होता है वो आपको देना पड़ेगा, नियर बाय SDO से आपको मिल जाएगा। 10 पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा विद ब्लू बैकग्राउंड के साथ और सारे में आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद आपका जो भेजने का तरीका होगा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपका जो एज क्राइटेरिया होगा वो जनरल वालों के लिए 7 नवंबर 1997 से शुरू होकर 7 नवंबर 2004 के हिसाब से होगा। ST कैंडिडेट के लिए 7 नवंबर 1992 से शुरू होकर 7 नवंबर 2004 के अंडर अगर है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। OBC कैंडिडेट के लिए 7 नवंबर 1994 से शुरू होकर 7 नवंबर 2004 के अगर अंदर है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद ये जो नोटिफिकेशन की फॉर्मेट है ये आपको प्रिंट करा लेना होगा। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले ये एप्लीकेशन फॉर्मेट का प्रिंट आपके पास होना चाहिए और इस फॉर्म को आपको सारे फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेंटर आपको उड़ीसा 754142 इसको यहाँ पर आपको लिखना होगा। यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा मैट्रिकुलेशन के हिसाब से। यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिखना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से। इसके साथ आपको इसका फोटोकॉपी देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा यहाँ पर डेट,
मंथ और ईयर के हिसाब से। यहाँ पर आपका कास्ट लिखना पड़ेगा, जनरल, एसटी, ओबीसी, एससी जो भी यहाँ पर आपको देना होगा और इसके साथ आपका अटैच फोटोकॉपी देना होगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप 10 पास और आईआईटी सर्टिफिकेट जो है उसका नंबर यहाँ पर आपको देना होगा, बोर्ड का नेम लिखना होगा, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन और पिन कोड यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर भरना होगा और इसका फोटोकॉपी इसके साथ आपको देना होगा, 2 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड। यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दे सकते हो, नहीं तो और 10 पास का और आईआईटी का यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर सब्जेक्ट स्टडीज नेम लिखना पड़ेगा, सारे फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन कौन सी सब्जेक्ट में आपने कितना नंबर पाया है यहाँ पर आपको देना होगा, एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस देना पड़ेगा, आपका जो एड्रेस है यहाँ पर आपको देना होगा, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ऐसे हिसाब के यहाँ पर आपको स्टेट का नेम लिखना पड़ेगा, पिन कोड देना पड़ेगा, एक वैलिड मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ईमेल आईडी देना पड़ेगा। ध्यान रखना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए। आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको ऐसे भरना होगा, अगर अलग है तो आपके हिसाब से यहाँ पर भरना होगा। यहाँ पर आपका स्टेट देना पड़ेगा, यहाँ पर आपका पिन कोड देना पड़ेगा। आप चाहे तो डिक्लेरेशन फॉर्म पढ़ सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ के यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट पे रनिंग सिग्नेचर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर प्लेस नेम लिखना पड़ेगा और डेट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना होगा जिसके क्रॉस सिग्नेचर आपको कर देना होगा। तो दोस्तों एक आपके डोमिसाइल की फॉर्मेट की सैंपल है जो आपको एसडीओ से बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, यहाँ पर आपका एक डिजिटल फोटो, उसके ऊपर आपको एक गोल्ड स्टैंप लगा होना चाहिए। यहाँ पर आपका नेम, पिताजी का नेम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, वार्ड नंबर, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए सब डिविजनल ऑफिसर का और स्टैंप लगा होना चाहिए। ये आपकी डोमिसाइल की फॉर्मेट है जो आपको ऑनलाइन में फिलअप करना पड़ेगा और इसका फोटोकॉपी आपको देना होगा, 2 कॉपी, और उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड होना मस्ट है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर SC ST का फॉर्मेट है। यहाँ पर आपका नेम होना चाहिए, यहाँ पर आपका पिताजी का नेम, विलेज नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप जो है यहाँ पर आपके हिसाब से देना होगा। उसके बाद 2 नंबर पे आपको छोड़ देना होगा। 3rd नंबर पे यहाँ पर आप सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको श्री सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर आपका ही सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर विलेज और टाउन जो भी है यहाँ पर आपके हिसाब से यहाँ पर आपको भरना होगा, आपका डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट जो भी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका स्टेट देकर है उसका यहाँ पर लिख देना होगा। यहाँ पर आपका प्लेस नेम लिखना होगा, डेट लिखना होगा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर और स्टैंप लगा होना चाहिए। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखा होना चाहिए और इशू डेट यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स देना होगा, आधार कार्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल सर्टिफिकेट है तो देना होगा, डोमिसाइल ओबीसी सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट फॉर्मेट देना होगा, एससी सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट फॉर्मेट देना होगा और 10 पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा। तो इसके आपको 2 फोटोकॉपी निकाल के उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अरेंज करना होगा, ईच कॉपी आपको 2 देना होगा। तो ऐसे करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे होना चाहिए जिसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड देना मस्ट है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 2 फोटोकॉपी होना चाहिए। ऐसे करके सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको एक बार चेक कर लेना होगा। ध्यान रखना एप्लीकेशन के नीचे यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है, जिस जगह आपका सिग्नेचर बोला गया है यहाँ पर आपको सिग्नेचर देना होगा। ऐसे करके आपको सेम टू सेम फोटो आपको 10 कॉपी देना होगा। उसके बाद आपको एक एनवेलप लेना होगा जहां पर आपको फॉर्म देकर आपका नेम, केयर ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कैपिटल लेटर में आपको फिलअप करना होगा फॉर्म देकर। और यहाँ पर आप 2 देकर हेडक्वार्टर नंबर 7 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, बादापिया, पारादीप, उड़ीसा 754142 इस एड्रेस पे आपको 7 नवंबर से पहले आपको ऑर्डिनरी पोस्ट करना है और आपको उसके ऊपर आपको लिख देना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनरोल फॉलोअर, ये आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा। तो उस एड्रेस को यहाँ पर 2 देकर यहाँ पर आपको फिलअप करना है और यहाँ पर लिख देना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनरोल फॉलोअर, यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको ऐसे फोल्ड करना होगा। फोल्ड करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए कि आपको पिक्चर पे कोई फोल्ड ना हो, क्योंकि पिक्चर पे फोल्ड आएगा तो आपका पिक्चर डैमेज हो सकता है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ऐसे ही फोटो आपको 10 कॉपीज देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद एनवेलप के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म
और सारे फोटोकॉपी आपको इसके अंदर आपको भेजना होगा। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर गम से चिपका के आपको भेज देना होगा ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।